सीने में छुपा है, ये 3 चीज़ें। जा सकती है जान, 7 सालों से परेशान हूँ। आखिरकार सीने में क्या छुपा हुआ है और ऐसी कौन सी चीज़ें सीने में छुपा है जिनकी वजह से जा सकती है जान, और आप लगभग 7 सालों से परेशान हो। सुनते ही आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आखिरकार आपके सीने में ऐसा क्या छुपा हुआ है जिनकी वजह से जान जा सकती है। मित्रों, ये बातें बेहद ही हैरान कर देने वाली है और आपको आभास ही हो रहा है कि आपके सीने में कोई 3 चीज़ें छुपा हुआ है जिसके कारण से बड़े बड़े कष्टों का सामना आपको करना पड़ रहा है। कभी बलगम जम जाता है तो कभी लगातार खांसी आती है। आखिरकार ये 3 चीज़ों के वजह से आपका पूरा शरीर खोखला होता जा रहा है, सूख कर काटा होते जा रहे हो, दर्द के मारे बेचैन रहते हो, सांसें अटकने लगती है, सांसें थमने लगती है, सांसों में सीटी की आवाज़ आने लगती है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? इनके पीछे का रहस्य क्या है? आज के ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में मैं आपको बेहद ही चौंकाने वाला बात बताऊंगा, जिसे सुनते ही आप हिल जाओगे। तो आप इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। और जो इस चैनल पर नए आए हैं वे माता रानी के नाम लेकर बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर माँ कामाख्या के नाम को लेते हुए माता कामाख्या के नामों से माता रानी के चरणों में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा देना मेरे मित्रों। यही 5 सब्सक्राइब आपके जीवन को बदल देगा और जीवन के हर एक परेशानी को निकाल बाहर फेंकेगी माँ कामाख्या। और किसी में ताकत नहीं है कि आपके जीवन की परेशानी को निचोड़ सकेगी। यहाँ तक कि मैं चैलेंज करता हूँ कि आपके कुल देवी, आपके पितृ और आपके घर के देवता में भी इतनी ताकत नहीं है कि आपके कष्टों का निवारण कर सके। आप जिस देवी की पूजा करते हैं वही आपके कष्टों को देखकर मुस्कुराती है। जिस समय घर में काल मृत्यु हुआ, आप उनके दरबार पे खड़ा होकर रोते रहे। जब आपके घर में कोई परेशानी या कष्ट रहा, तब आपने ना जाने कि कितने सारे बलिदान देने को तैयार हो गए, लेकिन आपकी देवी मुस्कुराती रही और ना ही सुना। आप दरबदर अस्पतालों हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहे, बीमारी को लेकर घूमते रहे अघोरी तांत्रिकों के पास, लेकिन कहीं से कोई सहारा नहीं मिला और लास्ट में अकाल मृत्यु हो गया। बेहद हैरान कर देने वाली बात है, ना जाने कि आप कितने सारे तांत्रिकों के पास से होकर आए हैं, कितने सारे रुपया पैसा बर्बाद किए, लेकिन किसी ने ठीक नहीं कर पाया और अंत में प्राण त्याग ही दिए। आखिरकार जान या आत्मा ले ही लिया। आप ना जाने कि कितने सारे देवी देवताओं के सामने रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, भीख मांगते रहे जान की, परिवार की, लेकिन आपके परिवार को नष्ट होने से, अकाल मृत्यु होने से किसी ने रोक नहीं पाया। ये बात बेहद ही दर्दनाक है, बेहद ही निंदनीय है। यह हृदय विदारक घटना आपके जीवन काल में ऐसे घटित हुआ जिनके बारे में आप कभी सोचे नहीं थे। आप कभी कल्पना नहीं किए थे कि आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं अचानक घटित हो जाएगा। पहले तो लंबे समय से बीमारी का बहाना बनाया और वही बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन बीमारी का नामो निशान नहीं रहा और अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वे भी अकाल मृत्यु। पूरे परिवार, पूरे समाज को झकझोर दिया और ये कहीं और नहीं, आपके ही परिवार, आपके ही घर में अकाल मृत्यु हुआ, छोटी सी कलंक के कारण से। चाहे वे कैंसर का कलंक हो, ब्रेन ट्यूमर हो, हार्ट का दिक्कत हो, या सड़क दुर्घटनाओं हो, या अन्य किसी कारण हो।
छोटी बातों को लेकर ही घर में अकाल मृत्यु हुई है। और ये कोई साधारण अकाल मृत्यु नहीं है, परिवार के ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है जो कि परिवार के सभी लोगों के बराबर थे। यानी कि सारा परिवार एक तरफ हो जाता और वे व्यक्ति एक तरफ हो जाते तो भारी पड़ जाता। ऐसे व्यक्ति को आपके परिवार से और आपसे छीन लिया जिनके बारे में आप कभी सपने में नहीं सोचे थे। जब तक वे व्यक्ति आपके जीवन काल में आपके परिवार में रहे तब तक वे सभी से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, अपनी खुशियों को निछावर कर आपके लिए लड़ते रहे, आपके हक दिलाने के लिए लड़ते रहे, परेशान होते रहे। लेकिन जिस दिन वे बेचारे या बेचारी इस दुनिया को छोड़कर चली गई, उस दिन पूरी दुनिया ही वीरान हो गई। आपकी घर मोहल्ले से लेकर पूरे रिश्तेदार तक सभी जगह उदासी छा गई। वे कैसे देवी देवता वाले व्यक्ति थे जिनके जाने से न जाने कि कितने जीव जंतुओं को कष्ट हुए, कितनों को परेशानी हुई। उनके बारे में भी अभी भी अगर आप सोचते हैं तो आपके आंखों में खून के आंसू आ जाते हैं। वे दर्द आप सह नहीं पाते हो और आज भी आप सदमे में चले जाते हो। ऐसे व्यक्ति को आप अकाल मृत्यु में खो दिए हो। मित्रों, अचानक सीने में दर्द और बेचैनी, सीने में जकड़न, दबाव, भारीपन, कड़ापन, ये आपको महसूस वर्तमान में भी हो रहा है और परिवार में जिनके काल मृत्यु हुई उनके साथ भी ऐसी ही घटना हुई है। सीने में जकड़न, दबाव, भारीपन या कड़ापन महसूस हुआ था उन्हें भी, जो बाहों, गर्दन, पीठ या जबड़े तक फैल चुकी थी और आपके साथ भी सेम समस्याएं, सेम परेशानी दोहरा रही है। सीने में जकड़न, दबाव, भारीपन, कड़ापन महसूस हो रहा है, बाहों में, गर्दन में, पीठ में और जबड़े में। ये बहुत बड़ी चीज़ आपके सीने में छुपा हुआ है जिनके बारे में आप अनजान हैं। आप अगर डॉक्टरों से सलाह लेते हैं तो डॉक्टर बहुत बड़ी बीमारी बताते हैं, गांठें या कैंसर का रूप बता देते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज आपके हर एक बीमारी का इलाज चुटकियों में झाड़ा लगाते ही ठीक कर देगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सांसें लेने में कठिनाई, सांस फूलने लगा है, विशेष रूप से हल्की शारीरिक गतिविधियां या आराम करते समय जो श्वसन या हृदय की समस्याओं का संकेत लगातार आपको मिल रही है, यानी सांस फूलना, ये विशेष रूप से हल्की शारीरिक गतिविधि या आराम करते समय आपको आभास हो जाता है कि आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। यानी कि हार्ट की शिकायतें होगी या ये धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट होगा। वर्तमान में कैंसर पॉजिटिव आपके जीवन काल में चल रहे हैं। लकवे की शिकार वर्तमान में चल रही है। कई सारे कष्ट आपको घेर कर रखी है, लेकिन आप बताने के किसी के काबिल नहीं है। आप जहाँ भी जाते हैं सभी व्यक्ति द्वारा रुपया पैसा ठग लिया जाता है, किसी ने काम करके नहीं देता है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज आज और इसी समय से आपके जीवन की हर एक परेशानी को निकाल कर बाहर फेंकेगा। डरने की आवश्यकता नहीं है। निःशुल्क सेवा किसी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है। 3 माह से अधिक समय तक चलने वाली खांसी ये आपको बेहद ही परेशान करेगी और आने वाला यही आपको मौत के मुंह में खींच कर ले जाएगा। बलगम बनेगा और सांसें थम जाएगी और खासकर इसमें खून मिश्रित बहुत लोगों के आना प्रारंभ हो गया है। खून की खांसी, घरघराहट, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज़, जो वायु मार्ग में सूजन या रुकावटें दर्शाने लगा है, ये बेहद ही संकटमय आपके जीवन काल में रहने वाली है। बुखार, अचानक बुखार आ जाती है, अचानक बुखार चली जाती है, ठंड लगने लगता है, अत्यधिक थकान और कमजोरी महसूस होने लगा है। ये संक्रमण के
लक्षण है और ये संक्रमण बेहद ही हैरान कर देने वाली ये संक्रमण है। पसीना अचानक आ जाते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। जी मचलाने लगता है, चक्कर आने लगती है, तेज धड़कनें महसूस होने लगती है। अचानक और तेज सीने में दर्द, जो दबाव महसूस होने लगता है, सांस फूलने लगता है, आराम करने में भी ठीक नहीं हो पाती है, खांसी के साथ खून आने लगा है। ये मारण क्रियाएं करके जो सीने में धकेला गया है, ये वही सबसे बड़ा मूल कारण है। और इनके उपाय के लिए आपको छोटी सी उपाय करनी है। अगर आपसे हो सकेगा तो 3 सोमवार को रुद्राभिषेक करा लेना, ये कट जाएगा। या फिर आप दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, मेरे द्वारा निःशुल्क से ठीक कर दी जाएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रेत बाधा, मारण, मोहन और उच्चाटन, ये तीनों क्रियाएं आपके जीवन काल में, आपके परिवार में और आपके घर में चल रही है। ये मारण, मोहन और उच्चाटन, ये 3 क्रियाओं से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो आप जीवन और परिवार से हाथ धो बैठेंगे। कब आप किसे खो देंगे कहना बहुत ही कठिन रहेगा मित्रों। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके जीवन काल में कि जो लोग सूर्योदय के बाद बिस्तर को त्यागते हैं, वे सूर्योदय के पहले अपना बिस्तर को त्याग दें, अन्यथा आप जीवन भर गरीब के गरीब रह जाएंगे। तामसिक भोजन, मंगल, गुरु और शनि, ये 3 दिन तामसिक भोजन करने से बचें, शराब के सेवन करने से बचें। अगर जीवन प्यारी है तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकट मोचन का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। इन्हीं में आपका जीवन का कल्याण होगा और सभी परेशानियां मिटेंगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखें।